और वो सबसे बड़ा झूठ है। और वो क्या है? सब धर्म बराबर है, सब धर्म बराबर हैं, इससे बड़ा और झूठ विश्व में और कोई दूसरा हो नहीं सकता। भगवान एक है, इससे बड़ा और झूठ कोई हो नहीं सकता। हर धर्म स्थल में एक जैसी इबादत होती है। मैं कहता हूं इससे बड़ा और कोई झूठ हो नहीं सकता। ये बहुत बड़े झूठ है और जिसमें हम लोग बहक जाते हैं। सब धर्म बराबर, कैसे बराबर हो? पूज्यपाद महाराज श्री के द्वारा साध्वी ऋतंभरा जी को एक आदेश दिया गया अभी वात्सल्य ग्राम में कि आप समरसता का कार्य करें, और वो तो संलग्न है ही। ये समरसता अपने अपने ढंग से, सब अपने विचारक अपने ढंग से करते हुए दिखाई देते हैं। समाज में अगर समरसता नाम की कोई चीज पूरे विश्व में यदि कहीं देखने को मिलेगी तो मात्र एक सनातन धर्म में देखने को मिलेगी, हिंदू धर्म में देखने को मिलेगी। इसके सिवा, उस वैदिक धर्म के सिवा और कहीं समरसता आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कंगले लोग हैं, उन्हें समरसता शब्द का तो अर्थ भी पता नहीं। क्या है समरसता? वो नहीं जानते। समरसता का अगर कोई पर्यायवाची शब्द कहीं मिलेगा तो उस समरसता का पर्यायवाची शब्द है मानवता, और मानवता का अगर कोई पर्यायवाची शब्द है तो वह है सनातन वैदिक हिंदू धर्म। इसके सिवा और कहीं मानवता नाम की चीज आपको धरा पर किसी मत में, किसी मजहब में, किसी रिलीजन में, विश्व के किसी कोने में मिलने वाली नहीं है। कहां है? और मानवता, वह मानवता हमारे हिंदू समाज के अंतर में प्रतिष्ठित है। वो वैदिक परंपरा, वो शास्त्रीय परंपरा हमारे आपके हृदय में ईश्वर प्रदत्त प्रतिष्ठित है। वह समरसता, वह मानवता, इसके सिवा आपको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। और वह समरसता इसलिए उस समत्व में जो जीने वाले हैं। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि अब समरसता का कार्य करना है। उनके अंतर से ये बात किसी के कहने से नहीं, किसी के धक्का देने पर नहीं, क्योंकि वह है जिन्होंने समरसता को अपने जीवन में जिया है। और इसलिए कि उन्होंने जो समत्व है उसको समझा है। और समत्व क्या है? समत्व नाम की अगर कोई चीज है तो वो सनातन वैदिक धर्म का जो परमात्मा है, जो प्रत्यगात्मा के रूप में परिलक्षित होता है, जिसको कि ब्रह्म कहा जाता है, जिसका साक्षात्कार जो करता है उसी को सम कहा जाता है। परमात्मा के सिवा इस संसार में और कहीं कोई सम वस्तु नहीं है। एक मेवा द्वितीयम ब्रह्मा निर्दोषम ही समम ब्रह्मा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं वह ब्रह्म ही निर्दोष है और वह ब्रह्म ही सम है। इसके सिवा न कहीं कोई निर्दोष है न कोई सम है। उस ब्रह्म तत्व को जिस वैदिक संस्कृति में जिया गया है, जिसका बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता, ऐसी वो पावन संस्कृति जिसमें समरसता की धारा बहती है। काल प्रवाह से हो सकता है कुछ कमियां आई हों, लेकिन हिंदू के अंतर्गत, हिंदू जाति के अंतर्गत वह समरसता का प्रवाह जो अभी सुप्त है उसे हमें जागृत करना है। हम सबको जागृत करना है और अपनी अस्मिता के लिए जागृत करना है। आज हमारे मान बिंदुओं को लेकर के जो कुछ कहा जाता है, आप फेसबुक पर, टेलीविजन पर, सब जगह सुनते हो। कोई कुछ भी बोल देता है। अभी कह रहे थे अवधेशपुरी जी महाराज, कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन हिंदू समाज सह लेता है। और ये सहना हिंदू समाज की मजबूरी न समझा जाए। एक मैं निवेदन के तौर पर कहना चाहता हूं, समाज को उकसाना, समाज को उत्तेजित करना हमारा धर्म नहीं है, लेकिन समाज को सोते रहने देना ये भी हमारा धर्म नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप उकसाओ मत,
आप हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग मत करो। हमको सबको बहुत तैयारी करना है इस देश को एक अखंड रूप में देखने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए हमें सजग होना है।